हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक और छोटी सी इशू करंट अफेयर्स की। स्वामित्व योजना, भारत सरकार की स्वामित्व योजना क्या है ये? एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन विद सर्वे एंड मैपिंग फॉर रूरल इंडिया। अल्टीमेटली कैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत सरकार की शुरू की गई स्वामित्व योजना। क्या है ये? पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैंडेड ओवर स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड टू सिलेक्ट बेनिफिशियरीज सिंबलाइजिंग द अटेनमेंट ऑफ अ माइलस्टोन ऑफ 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्वामित्व स्कीम इन द कंट्री। अब ये जो स्कीम है, इसमें ये कोशिश है कि 6.62 लैक्स, लगभग 6.6 लाख जो गांव हैं उनमें जो लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके लिए उनको एक ऐसा दस्तावेज मिल जाए, डॉक्यूमेंट मिल जाए, जिस पे उनका उसके ऊपर आधिपत्य या स्वामित्व दाखिल हो जाए और दिखने लगे। उसके बारे में योजना शुरू हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। अब स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज इज अ सेंट्रल सेक्टर फ्लैगशिप स्कीम इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एज टेक्नोलॉजिकल पार्टनर। अब ये 2020 से 2025 तक 6.62 लाख गाँवों को, विलेजेस में प्रॉपर्टी है, उनको उनके दस्तावेज, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने की कोशिश है। 24 अप्रैल 2021 को ये प्रॉपर्ली शुरू की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, उस पर शुरू हुई थी। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है? इसमें जो मैपिंग होनी है वो ड्रोन से होनी है। ड्रोन डिजिटली मैप ऑल द एसेट्स ऑफ द इनहेबिटेड एरिया ऑफ द विलेज। ड्रोन मैपिंग करते हैं, उसके बाद वो जो मैप जनरेट होता है वो 90 डेज़ के लिए एक बोर्ड पे लगाया जाता है, जिसमें ये होता है कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है तो लोग डिस्प्यूट को बता सकें आगे और डिस्प्यूट पे काम हो सके। एकदम मैपिंग होने के बाद फाइनलाइज नहीं होता है, पहले 90 डेज़ का समय दिया जाता है ताकि वो उसका मैप बन जाए। फिर उसके बाद फाइनल होने के बाद उसका एक प्रॉपर्टी कार्ड बन जाता है। जितनी प्रॉपर्टीज व्यक्ति की, उसका प्रॉपर्टी कार्ड बन जाता है। उस प्रॉपर्टी पे उस व्यक्ति के प्रोप्राइटरी राइट्स हो जाते हैं, और जब वो राइट्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल एसेट बन जाती है। अब जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ गई, आपके दस्तावेज आ गए, तो उसके ऊपर फिर आप क्रेडिट ले सकते हैं, फाइनेंशियली मोनेटाइज करा सकते हैं। पहले तो गांव के घरों पे बैंक से लोन नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वामित्व कार्ड आपके पास है, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आपको लोन मिलने में भी आसानी हो जाएगी। जब सारे के सारे दस्तावेज सबके बन जाएंगे तो फिर वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होती हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत बड़े डिस्प्यूट्स जो है वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स है। और प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं भारत में वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं। तो प्रॉपर्टी के जितने मुकदमे हैं जिसमें डिस्प्यूट रहती है, किसका कितनी हिस्सा है, कहाँ पर किसकी बाउंड्री ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म हो जाएंगी, तो जो कोर्ट्स पे हमारे लगभग 4.5 से 5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग हैं, सबसे ज़्यादा ट्रायल के कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगी। और जो मुकदमे हैं जो ज़्यादा संगीन हैं, बड़े, उन पे ध्यान चला जाएगा। और ये तो मुकदमे ऐसे हैं जो क्योंकि हमारे पास वो सारे दस्तावेज नहीं हैं तो वो डिस्प्यूटेड हैं, इसकी वजह से कम हो जाएगा। अब जब सारे डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी तो ओबियसली गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बढ़ जाएगा। और इससे बेटर जीपीडीपी, लिवरेजिंग जीआईएस डेटाबेस मैप्स क्रिएटेड फॉर बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। इसके साथ साथ जो ग्राम डेवलपमेंट प्लान होता है, जो पंचायती राज सिस्टम में बनाया जाता है, उसको बनाने में बहुत आसानी होगी जब ये दस्तावेज हो जाएंगे। It aims to give an integrated property validation solution for rural India and empowers them with the record of rights to residential property. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे की जा रही है। हम यहाँ पर खेतों की बात नहीं कर रहे हैं, जो रहने की जगह है उसके ऊपर ये स्कीम काम करती है। It covers multifarious aspects like facilitating monetization of properties,
enabling bank loans, reducing property related disputes. Comprehensive village level planning would be the stepping stone towards achieving ग्राम स्वराज। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इंक्लूसिव सोसाइटी हो जाएगी, लैंड गवर्नेंस बहुत आसान हो जाएगी, सस्टेनेबल हैबिटेट्स हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो जितनी इश्यूज़ हैं जो अनएड्रेस थी वो एड्रेस हो जाती हैं। बहुत ही अम्ब्रेला स्कीम है, इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स, रिफॉर्म लैंड गवर्नेंस, इंक्लूसिव सोसाइटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल हैबिटेट। आपके पास रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट है। अब ये जो लैंड, ओब्वियसली जब सारे घरों के दस्तावेज टेक्नोलॉजिकली बन जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो जाएगा प्रॉपर्टी पे, तो फिर आपके पास एक रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट गांव में भी डेवलप हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, लोगों के पास अपने घर होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो और कुछ करने के लिए आगे आएंगे। बेटर प्लानिंग हो सकती है, हमारे पास जितने ज़्यादा डेटाबेस स्ट्रांग हमारा होगा उतनी बेटर प्लानिंग हो सकती है। और इंक्रीज्ड इन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, सरकार को पैसा भी बहुत मिलेगा। तो बेसिकली ये स्कीम है, इसमें आपको ये बताया मैंने कि ये 2025 तक ड्रोन की मदद से जितने गांव में रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनकी मैपिंग की जा रही है। 6.62 लाख विलेजेस इसमें इंक्लूडेड है। 2 फेजेज में होनी है। पहले फेज में 6 राज्यों में की गई थी, उसके बाद बाकी राज्यों में चल रही है। संभावना है कि 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री, उसने शुरू किया है इस काम को। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से स्टेक होल्डर हैं और सर्वे ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो भी इसमें उनके साथ मिलकर काम करती है। दिस इज अनदर स्कीम कॉल्ड स्वामित्व स्कीम फॉर द रूरल masses. This is this thing. So thank you for watching this particular video. Thank you very much.